Everyone, today we discuss lesson number 6th geography. फर्स्टली हम इसमें इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में रीड कर चुके हैं. टुडे वी डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो उद्योग हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, ये आज हम रीड करेंगे. फर्स्टली जो है इसमें ऊपर कुछ प्रोडक्ट नेम दिए हैं कि जो हम किसी न किसी उद्योग में इन सब चीज़ों को तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ किए जाने वाले मशीन भी हो सकती हैं, खाद्य वस्तु भी हो सकती हैं, और पहनने के लिए चप्पल, जूती एंड कपड़े, ये सब इसमें इंक्लूड हैं. हाँ, यहाँ पर कुछ कम एग्जाम्पल हैं बट आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो. फिर बात आती है कि हाँ, इन चीज़ों को कहाँ पर बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी उद्योग में हम इन चीज़ों को बनाते हैं. और इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि जो इंडस्ट्री होती हैं, क्या वो गवर्नमेंट है, क्या वो सारी प्राइवेट है. तो ये आज हम रीड करेंगे किस बेस पर हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बेस्ड होता है. तो फर्स्ट है ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो कच्चा माल है उसके आधार पर जो उद्योग लगाए जाते हैं. एग्रो बेस्ड, एग्रो मतलब कृषि पर आधारित जो उद्योग है, जिसमें जैसे कॉटन है, वुलन है, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल्स. तो ये सारा किस में है, खेती से ही हमें इनका रॉ मटेरियल जो है मिलता है, और इसलिए इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है. सेकंड है मिनरल बेस्ड, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल. तो ये सारे क्या हैं, जो मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों पर आधारित हमारे उद्योग हैं. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, किस मुख्य भूमिका किसकी होती है इस आधार पर. बेसिक और की इंडस्ट्री आर दोज which supply their product as raw materials to manufacture other goods. Example, iron, steel and copper smelting, aluminium smelting. तो इसमें क्या है कि ऐसे उद्योग जिसमें हम जो रॉ मटेरियल होता है उसको मेल्ट करते हैं और दूसरी प्रकार की वस्तुओं को इसमें कन्वर्ट किया जाता है. कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स. कंज्यूमर मतलब हम सभी इसमें इंक्लूड होते हैं. ऐसे उद्योग जिसमें जो वस्तुएं बनाई जाती हैं जिनका डायरेक्ट प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, बिस्किट है, नमकीन है, पेपर है, सेविंग मशीन है, फैन है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन. तो देर आर सो मैनी प्रोडक्ट विच वी यूज डायरेक्टली, जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट है बेटे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. फिर आता है जो पूंजी के आधार पर, ठीक है, कि कौन पूंजी किस में ज़्यादा लगाता है, कम लगाता है, किसका उसके ऊपर नियंत्रण है. तो फर्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ ए यूनिट. यानी जब हम कोई उद्योग लगाते हैं, स्मॉल स्केल मतलब छोटे पैमाने के, तो उसमें जो हम अपनी पूंजी लगाते हैं वो एक संपत्ति के रूप में है. एक संपत्ति है कि हाँ, उस उद्योग से हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा. दिस लिमिट हैज़ चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़. यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं इन पे लिमिट होती है कि हाँ, कितने पैसे ये है जो स्टार्टिंग में लगा सकते हैं. तो 1 करोड़ की इसमें बात की गई है. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक किसका है, गवर्नमेंट का या प्राइवेट सेक्टर का. फर्स्ट है जो पब्लिक सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जैसे कि व्हील और सेल, आपको ये याद रखने हैं इसके एग्जाम्पल. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ऑन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअली और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री. तो देर आर सो मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल यू कैन गिव. आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी एग्जाम्पल अगर राइट कर देते हो प्राइवेट सेक्टर का, रियल में वो प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, तो वो राइट है. जॉइंट सेक्टर विच आर जॉइंटली by the state and individual
और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी वो सेक्टर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी व्यक्ति द्वारा या एक समूह के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसको हम लिमिटेड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पर आसपास हरियाणा स्कूल है तो वो लिमिटेड स्कूल कहा जाता है कि कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका एग्जाम्पल है, इज जॉइंटली ऑन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। हाँ, आप कोई भी एग्जाम्पल दोगे तो वो एग्जाम्पल आपका बेस्ड होना चाहिए नेशनल लेवल का। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, इसमें जो उद्योग होते हैं, ठीक है, वो एक व्यक्ति के द्वारा भी संचालित किए जाते हैं। प्रोड्यूसर होता है उत्पादक यानी, और सप्लायर्स जो पूर्ति करने वाला होता है, जो कच्चे माल को सेंड करता है। मजदूर भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। दे पुल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेज प्रोफेशनली। सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कोर इंडस्ट्री इन केरला। तो इसमें क्या है, कोऑपरेटिव आप अपने हरियाणा में भी देखते हैं हम सभी कि जो शुगर मिल है अपने यहाँ पर, वो सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया है, आप हरियाणा वाला भी राइट कर सकते हो। कोयर इंडस्ट्री होता है बेटा जो नारियल का रेशा होता है, ठीक है, वो नारियल का जो बुरादा बनता है पिस के, उससे जो रस्सी हैं, चटाई हैं, ये बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार का जो इंडस्ट्री एरिया है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता है। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील होती हैं। लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री। तो इसमें आपको डिफरेंट याद रखना है, कौन सी हैवी है, कौन सी लाइट इंडस्ट्री है। नाउ नेक्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि पर आधारित उद्योग। जैसे फर्स्टली हम रीड कर चुके हैं, तो इसमें कॉटन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल, टी, कॉफ़ी, ये सारा इसमें इंक्लूड होगा। जिसमें हमें जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी है, जो हमारी ऐसे उद्योग जिसमें हम क्या बुनते हैं, कपड़ा, सूती कपड़ा मिल हो सकती हैं, सिल्क वाले भी हो सकती हैं। तो इसमें कपड़े से रिलेटेड वर्क किया जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो हमारी टेक्सटाइल है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी जो हमारा देश की इकोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अगर हम देखें तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसकी काफ़ी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज़्यादा मिलता है। सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, यानी या तो हम खेती बाड़ी में ज़्यादा लोग काम करते हैं, इनकम सोर्स वहाँ से आता है, या फिर उसके बाद टेक्सटाइल है। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, विदेशी विनिमय यानी व्यापार होता है जो कि हमारे पूरे देश के काम आता है, वो किससे होता है, टेक्सटाइल से है। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टूवर्ड्स जीडीपी, जो हमारे जीडीपी है उसमें इसका कंट्रीब्यूशन 4%, बट ये डाटा 2011 के अकॉर्डिंग है, ये कम ज़्यादा होता है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री, यही भारत में एक ऐसा उद्योग है विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कम्प्लीट इन द वैल्यू चेन, जिसकी अपनी वैल्यू है और अपने दम पर ये काम करती है। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है उस दाम पर, कीमत जिसकी ज़्यादा है उसको यूज़ करके जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो मार्केट में बिक जाता है। कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल ये काफ़ी फेमस है अपने इंडिया का। इन एशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत, कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम्स वीविंग टेक्निक्स। हम सभी देखते हैं कि आसपास में कोई दरी बुनता है, तो इसी प्रकार से जो कॉटन है, कॉटन को पहले चरखे पे स्पाइनिंग किया जाता था, धागे में कन्वर्ट, फिर जो हैंडलूम्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कपड़ा बुना जाता था। आफ्टर द 18 years power looms came into the use. Our traditional industry suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the
मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, यानी जो 18वीं शताब्दी जब अपने यहाँ पर ब्रिटिश लोग आ चुके थे, उन्होंने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल है वो अपने यहाँ से लेकर जाते थे और वहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार करते थे वापस इंडिया में लेकर आते और उसको हाई प्राइस पर बेच दिया जाता था, जिसके कारण जो हमारे हैंडलूम्स वर्कर्स थे, हैंडीक्राफ्ट थे, वो इससे काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि जो कपड़ा वहाँ से मशीनों से बुन के आता उसकी कीमत कम होती थी और जो अपने इंडियंस व्यूवर्स यहाँ पर बुनते थे उसके प्राइस ज़्यादा होते थे। इसी वजह से अपने फिर इंडियंस जो थे, अब कोई अमीर है कोई गरीब, तो उन्होंने ब्रिटेन से बना कपड़ा जो है यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट जो अपने यहाँ पर टेक्सटाइल स्टार्ट होती है वो 1854 मुंबई में है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दी टू वर्ल्ड वॉर, हम सभी को पता है कि जो पूरे वर्ल्ड में आज तक 2 युद्ध हो चुके हैं, यूरोप इसमें इंक्लूड था और इंडिया में क्या था, ब्रिटिश उपनिवेश था भारत कि अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन, तो जिसके कारण अपने कपड़े की जो डिमांड है वो यूके में थी और यहाँ से क्या था, कपड़ा जाता था, रॉ मटेरियल भी जाता था और वहाँ से फिर वो बन के वापस इंडिया में आता था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।